जय श्री राम। सुनत सभय मन मुख मुस्काही, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पर आकर गहत यकासा, लघु तापस कर बाग बिलासा। रावण पत्रिका में लिखी हुई, जो लक्ष्मण ने पत्रिका भेजी थी, उसमें लिखे हुए समाचार को सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास कर रहा है, ढींग हाँक रहा है। कह सुकनाथ सत्य सब बानी, समुझऊ छाणी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी, उरे अपराध न एक धरी। आगे शुक कहता है, यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे, आपको क्षमा कर देंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन भय देही, चरण प्रहार कीन सटते ही। और उसने कहा, हे रावण, जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मानिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सुतहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपाया पनि गति पाई। वह दूत विभीषण की तरह चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चल दिया और वहीं गया जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा भगवान राम को सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति अर्थात मुनि का स्वरूप पाया। वो मुनि था, लेकिन वो श्राप के कारण राक्षस हो गया था। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अर्थात वो शुक जो दूत था, राक्षस था, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जल जड़ गए, 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जब भगवान को समुद्र से प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की प्रीत नहीं होती। अब रामचंद्र जी ने कहा, अब समुद्र को भय दिखाना पड़ेगा, बिना भय की प्रीति नहीं होती है। लक्ष्मण बाण सरासन यानु, सो सौ बारी विषि कृषाणु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सर सुंदर नीति। राम ने कहा, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता का उपदेश व्यर्थ जाता है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। राम जी कह रहे हैं, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी पुरुष से भगवान की कथा, इनका वैसे ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने से सब व्यर्थ जाता है, उसमें कुछ उगता नहीं। वैसे ऐसे लोगों को समझाने से, बताने से उनके दिमाग में कुछ आता नहीं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनका उत्थान ही नहीं होता। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, या मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विषिक कराला, उठी उदधि उरे अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरि मणि गण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। जब भगवान रामचंद्र ने अग्निबाण का संधान किया, तो उस समय मगर, उस समुद्र में जो रहने वाले जीव जंतु थे, मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों और रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में भगवान राम के सामने आ गया।
काटे ही पै कदरी फरई कोटि जतन को सींच विनय न मान खगेश सुनु डांटे ही पै नवनीच। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है अर्थात रास्ते पर आता है। नीच व्यक्ति को डांट कर दंड देकर ही रास्ते पर ला जा सकता है, विनम्रता से या प्रेम से नहीं आता है। जय श्री राम।